नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं धरा साक्षी और मैं हूं अंकित। आपको बता दें, हरियाणा पुलिस इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई है। बीते दिनों आईपीएस वाई पूरन कुमार ने अपने ही घर में खुद को गोली से उड़ाया और बदले में 8 पन्ने का फाइनल नोट, मतलब एक सुसाइड नोट उन्होंने जारी किया और उस सुसाइड नोट में अपने ही पुलिस महकमे के 15 बड़े अफसरों को खुद की मौत के लिए जिम्मेदार बताया और उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए और बताया कैसे उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके लिए कई बातों को लेकर वे कोर्ट का भी रुख कर चुके थे। और ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा था, क्योंकि जो सुसाइड का मेन कारण है वो जातिवाद, भेदभाव और ये सारी चीज़ें बताई गई थी। और उनकी मौत के बाद से ही राजनीति से लेकर प्रशासन में हर तरफ हड़कंप मच गया था। आपको बता दें, उनकी धर्मपत्नी जो खुद एक आईएएस अधिकारी हैं, उसके बाद भी उनको सिर्फ इस मामले की एफआईआर कराने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, कितना परेशान होना पड़ा, वही जानती हैं। और जब एफआईआर दर्ज हुई तो उसमें भी उन 15 अधिकारियों के नाम तक नहीं हुए। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने एक एसआईटी गठित कर दी थी कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होगी और उसकी जो पूरी रिपोर्ट आएगी वो आपसे साझा की जाएगी। और कहीं ना कहीं पूरे देश को इस बात का इंतज़ार भी था कि हाँ, सच्चाई इस मामले की बाहर आए। क्या वास्तव में आज के समय में 2025 में किसी ऑफिस में या किसी पुलिस महकमे में जातिवाद जैसी चीज़ें हैं? क्या उन्हें जातिगत रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था या परेशान किया जाता है? इस बारे में पूरा देश जानना चाहता था। बहुत से दलित नेताओं ने तो उनके घर तक गए और इस मामले को उठाने की बात की और प्रोटेस्ट वगैरह की भी बात की। लेकिन बीते दिन एक ऐसी खबर आई जिसने आप सभी को चौंका दिया। इस एसआईटी टीम के जो जांचकर्ता थे, जो एएसआई थे, उनका नाम है संदीप लाठर, और अब उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। कैसे होगी जांच? जो सुसाइड केस की जांच कर रहे थे, उन्होंने खुद ने सुसाइड कर लिया। और वाई पूरन कुमार ने जब सुसाइड किया तो उन्होंने रीज़न बताया कि पुलिस महकमे के 15 लोग उन्हें परेशान कर रहे थे और उन्हें ज़बरदस्ती मामलों में फंसाया जा रहा था। इन सब चीज़ों से निराश होकर, हताश होकर उन्होंने सुसाइड किया। उनका ये फाइनल नोट फिर भी चलिए समझ में आता है, 8 पन्ने का। लेकिन संदीप लाठर ने भी एक वीडियो संदेश जो है जारी किया। मैं ये नहीं बोलूँगा वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो अजीबोगरीब स्थिति है। आप सोच के देखिए, आपको एक जांच में लगाया गया और आपने पाया कि वो अधिकारी बहुत बड़ा फ्रॉड है। जैसा कि संदीप लाठर ने वीडियो में कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि वाई पूरन कुमार अपनी जाति का फ़ायदा उठा करके दलित कार्ड खेल रहे हैं और सारी चीज़ें ऐसे कर रहे हैं, और इसी के चलते उन्होंने सुसाइड किया और पुलिस महकमे को बदनाम करने की साजिश से जो भी मामला है। लेकिन अगर यही बातें वो संदीप लाठर अपनी जाँच रिपोर्ट में करते, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता? वो मैं नहीं जानता वो क्या मानसिक स्थितियां थी कि संदीप लाठर के पास ऐसी क्या मजबूरी थी, उन्होंने सुसाइड किया। लेकिन इस मामले से जुड़े कोई आदमी इतना संवेदनशील हो जाए कि वो सुसाइड कर ले, ये बात जरा गले नहीं उतरती। बड़ी अजीब सी स्थितियां पैदा करती है। और मरने से पहले वो कह भी रहते कि मतलब हरियाणा जो पूर्व डीजीपी थे वहाँ के, वो बहुत ईमानदार और बहुत तारीफिया और कसीदे पढ़े उनकी बातों में। लेकिन इस जांच का क्या होगा? इस तरीके की जांच करने की बात तो नहीं की गई थी। और एसआईटी टीम में ऐसे ऑफिसर, या मैं तो ये भी सोच के शॉक्ड हूं कि संदीप लाठर यदि सच में इस रिपोर्ट की इस जांच की अगर रिपोर्ट सही से करते तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। क्या उन पे कोई दबाव डाला गया या क्या है, ये तो चीज़ें नहीं पता है और अभी किसी को भी नहीं पता है। इस मामले में कोई भी खुल के या प्रॉपर तरीके से कोई कुछ नहीं बोल सकता। इसी वजह से हम भी कोई विशेष बुलेटिन या वैसी चीज़ नहीं चला सकते। चलाने को कुछ भी चला दे आदमी, लेकिन सच पल पल बदल रहा है। पहले जो स्थितियाँ इस प्रकार थी कि वाई पूरन कुमार ने जातिवाद से परेशान होकर सुसाइड किया, वो कहीं ना कहीं देखने पे एक एंगल बन भी रहा था कि उनको परेशान किया गया। उन्होंने कई बार चीज़ों के लिए बार बार रिमाइंडर देना, कोर्ट जाना, उससे लग रहा था। और एक बात ये भी उठ रही थी कि जाति सिर्फ एक बहाना है, उनकी ईमानदारी आड़े आ रही थी। ये भी कहा गया सूत्रों से, तो ये भी हवाले से खबर है कि वो कट्टर ईमानदार थे। लेकिन एक कट्टर ईमानदार
ने सुसाइड इसलिए किया, महकमे से परेशान हो गए, ठीक है। अब उसी की जो जांच कर रहे थे उन्होंने इसलिए सुसाइड कर लिया कि वो ईमानदार नहीं थे। ये तो कोई बात ही नहीं हो। हरियाणा पुलिस पूरी तरीके से कटघरे में खड़ी है। अब देखना इस पे सरकार, इस पे हरियाणा सरकार क्या निर्णय लेती है, क्योंकि ये तो तय बात है। अब ये पुलिस महकमे की बात नहीं रही, अब ये उठा के पूरे स्टेट की आन की बात आ गई है। इतनी बदनामी ये कैसे? और सुसाइड उन्होंने, उनकी क्या, उनकी मेंटल काउंसलिंग हुई थी या कैसा क्या था, वो कैसे ऐसा कर सकते? ऑन ड्यूटी एक पुलिस आदमी, एक इतना प्रेशर आ गया उसके ऊपर कि उसने सुसाइड कर लिया, या क्या है मामला? फिलहाल ऐसी तमाम चीज़ें गुत्थम गुत्थी बनी हुई हैं। अभी एक मामला सॉल्व नहीं हुआ था, दूसरा मामला हरियाणा पुलिस ने दे दिया है। अब फिर से एक नई जांच टीम बनेगी, या हो सकता है उसी SI ही सिर्फ चेंज हो जाए, जांच टीम वही रहे। ऐसी कई बातें हैं। तभी फाइनली तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि ये संदीप लाठर वाली बात भी जो है प्रॉपर तरीके से एकदम क्लियर नहीं होती है।